नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। और ये मेरे देने के पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। और राइट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स लिख सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि गो स्लो एंड स्टेडी विद दिस वीक। थोड़ा जो आपने पहले गलतियां की हैं उनसे सीखो। आपको जो भी कुछ करना चाह रहे हो, यू जस्ट नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन जर्नी। आपको बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी ही जर्नी पर रिफ्लेक्ट करो, चाहे वो अच्छी चीजें हों या गलत चीजें हों या कुछ लेसन्स हों, जो भी है उसको अप्लाई करो और आगे बढ़ते चलो। आपको ये वीक में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड दिस वीक इज़ अ वेरी स्लो एंड स्टेडी वीक। जस्ट गो स्लो। ज़्यादा ओवर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है। वन मोमेंट एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम, एंड ये वीक बड़ा प्यार से अच्छे से निकल जाएगा। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। इट्स अ एरीज सीजन राइट नाउ, सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काम इसलिए करो कि आप जी सको, इसीलिए मत करो कि आप जीना एस्केप करना चाह रहे हो। नो, डोंट डू दैट। डोंट अवॉइड समथिंग। डोंट। काम करो तो उसमें फुल एफर्ट से करो, जियो तो फुल इससे जियो, बट इतना याद रखो कि आप काम जीने के लिए कर रहे हो, नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, आगे बढ़ता है। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है आपके लिए ये वीक में, विच ऑल्सो मीन्स कि कुछ जो पुरानी चीजें हैं, पुराने रूटीन्स हैं, पुरानी हैबिट्स हैं, पुरानी वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। कुछ खत्म होगा तो ही वो जगह क्रिएट होगी फॉर न्यू थिंग्स टू स्टार्ट। सो समथिंग न्यू इज डेफिनेटली इंडिकेटेड फॉर यू। एंड अगर वो ट्रांजिशन वाला फेज आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अरे नहीं मैं इसको खत्म नहीं होने देना चाहती, जस्ट रियलाइज जगह खाली होगी तो ही कुछ नया आ सकता है। सो हो जाने दो, ट्रांजिशन वाला पीरियड है थोड़ा सा आपके लिए, हो जाने दो। ठीक है, बाकी बढ़िया सा वीक है। इट्स ऑल न्यू बिगनिंग्स, इट्स ऑल ग्रोथ, इट्स ऑल पॉजिटिव एनर्जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that it's not the big changes in life. छोटी छोटी चीज़ों से ना समझेगा भी नहीं कि कब छोटे छोटे से बड़ा कुछ हो गया। ठीक है, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो ट्राई टू लुक इनटू द स्मॉल थिंग्स दैट यू डू, ट्राई टू लुक एट द सटल थिंग्स दैट यू डू एंड सी अगर क्या उनको बेटर किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, उनको डिफरेंटली किया जा सकता है, सो दैट वो इवेंचुअली जाके आपकी लाइफ में एक बिगर चेंज लेके आए। ठीक है, आगे बढ़ते हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, थोड़ा सोशल लाइफ के लिए तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। अगर ऐसा कोई है जिसको आप बहुत टाइम से मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हैं, कोई ओल्ड कनेक्शंस हैं, तो नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू डू सो। या अगर वो खुद ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद यू नो वेविंग अ वाइट फ्लैग, वेलकम देम बैक। चाहे पहले कितना भी कुछ हुआ हो, एक और एक मौका हर किसी को लिए बनता है। ठीक है, तो या बट इट्स अ वेरी सोशल एनर्जी कार्ड फॉर यू दिस वीक कि थोड़ा सा चिल करना है। लाइफ चल रही है, रोजाना लाइफ चल रही है, बट दोस्तों के लिए टाइम निकालना है। हैव दैट थिंग, मेक न्यू फ्रेंड्स, बट ज्यादातर रिलाई ऑन ओल्ड फ्रेंड्स फॉर दिस वीक। बाकी सब सही है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट नींद पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगर आप ये सोचो कि नहीं नींद मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मुझे बाकी चीज़ें करनी है, तो ना, नींद आपको रिचार्ज करेगी। ठीक है, नींद आपको वो पावर अप देगी टू डू बाकी के थिंग्स। सो जस्ट सी टू इट दैट योर स्लीप इज़ वेरी मच इन चेक दिस वीक एंड आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, इवन क्वांटिटी स्लीप ले रहे हो। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिचार्ज एंड रीप्लेनिश योर सेल्फ। सो डू दैट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपने बहुत एक पर्सनालिटी आपकी बना रखी है कि इजीली कोई आपको अप्रोच नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने ये भी अपना पर्सोना बना रखा है कि कोई करेगा, कोई मेरे साथ टेढ़ा करेगा तो मैं भी उल्टा उसके ऊपर ये करूँगा। ठीक है, विच इज़ फाइन, बट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि फिर आप आपके कॉन्टैक्ट्स ही लिमिट कर दो। डोंट डू दैट। ठीक है,
बी वॉट यू आर, दैट्स फाइन, आपने अपना बिल्ड कर रखा है, बट एट द सेम टाइम थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाओ। एक डोर नहीं तो एक छोटा विंडो ओपन कर लो, सो दैट पीपल कैन कम इन। हर अपनी तरफ इतनी ऊंची वॉल्स मत बना लो कि उसके अंदर आप अकेले रह जाओ, ठीक है। लेट पीपल कम इन, छोटे छोटे इसमें ही सही विंडो खोल दो कि थोड़े इससे लोग आपको अप्रोच कर सके, बट एकदम वो वाला पर्सोना बना देना ना, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। थोड़ा सा यू नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक, कि ज्यादा रूड ना हो जाओ आप कोई चीज के लिए, या यू डोंट कम अक्रॉस दैट वे, ठीक है। बाकी सही है, ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक, बट थोड़ा अपने एटीट्यूड और पर्सनैलिटी की तरफ भी जरूर से ध्यान दे देना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that थोड़ा सा you need to connect to the higher power. So whatever you believe in, जो भी भगवान को मानते हो, हायर पावर को मानते हो, एनर्जी को मानते हो, जो भी है, connect with it this week and see how it helps you out. It's a time to, you need that external guidance, you need that external support. So थोड़ा उसके ऊपर ध्यान जरूर से दे देना। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is no. लियो आपके लिए कार्ड आया है 3 of Wands का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा स्लो पीरियड है ये आपके लिए, एंड टेक इट स्लो, पॉजिटिव वे में ले लो कि नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है, न्यू मंथ शुरू हो रहा है, न्यू वीक है, टेक इट स्लो, प्लान इट आउट, ठीक है। एकदम से कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें अगर आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, थोड़ा स्लो हो रहा है, डिलेस हो रहे हैं कोई चीज में, दैट्स कम्प्लीटली ओके, दैट्स इज गॉड्स वे ऑफ गिविंग यू टाइम कि आप फिर और चीजों को और बेटर प्लान कर सको, ठीक है। आपको टाइम मिल रहा है, वैल्यू इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि जैसी वो चीज आपकी तरफ आ जाए यू आर रेडी विद द नेक्स्ट स्टेप। सो अप्रिशिएट द डिलेज, अप्रिशिएट द यू नो चीज जो आपसे थोड़ी दूर जा रही है, थोड़ा लेट आ रही है, अप्रिशिएट द डिलेज एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। वैसे वाला टाइम है आपके लिए, बी स्लो, कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं ये वीक में, प्लान, चिल, रिलैक्स एंड अप्रिशिएट द डिले। चौथी बार बोल रही हूँ मैं, बट यस डू दैट, ठीक है। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that थोड़ा सेवा, थोड़ा वॉलंटियर वर्क, थोड़ा ये सब पे अगर ध्यान दिया जाए ये वीक में तो इट कैन रियली हेल्प यू आउट। थोड़ा वेटिंग टाइम चल ही रहा है ना आपका इनिशियल, तो ये कर लो, बेटर हो जाएगा। आगे बढ़ते आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग्स एंड ग्रोथ आर इंडिकेटेड फॉर यू। नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है, सो प्लान योर फाइनेंसेस इन अ बेटर मैनर। जैसे ही कुछ आपका अप्रेजल हो रहा है, कुछ हाइक आ रही है या कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ को बेटर कैसे यूटिलाइज किया जाए और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान कैसे दिया जाए, उसके ऊपर थोड़ा फोकस आपने जरूर करना है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, एंड उसको बेटर कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान जरूर से डालना, प्लान करना और इफ पॉसिबल एग्जीक्यूट भी कर देना, ठीक है। बाकी सब सही है। ऑल द बेस्ट योर न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए सैलरी ग्रोथ ये सब भी इंडिकेटेड है, बिजनेस में भी गेन्स होने के पॉसिबिलिटीज हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव फन, एंजॉय। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट चीजें आपको टेम्प्ट करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उसकी तरफ भय मत जाओ, उससे परे उसके ऊपर उठो, ठीक है, उसके परे देखो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस रहने ही वाले हैं, उनसे ऊपर उठो एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 5 of Swords का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी गुड, डू गुड टू योर सेल्फ, टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है। ये वीक में बिल्कुल भी किसी को चोट मत पहुंचाना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, किसी को धोखा मत देना, किसी को चीट मत करना, बिल्कुल 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 भी नहीं, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर ट्रस्ट एक बार टूट गया तो वापस बिल्डअप नहीं होने वाला है। एट द सेम टाइम बी वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स योर वर्क ऑल्सो। काम के साथ भी काम चोरी नहीं करनी है, उसके साथ भी चीटिंग नहीं करनी है, आपके लाइफस्टाइल के साथ भी, आपकी हैबिट्स के साथ भी, डाइट के साथ भी, एक्सरसाइज के साथ भी, सबके साथ डिसिप्लिन रहो, लॉयल रहो, वन पॉइंटेड रहो, फोकस्ड रहो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। बाकी सब सही है, सिर्फ इस चीज का ध्यान आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, नॉट जस्ट टू पीपल बट टू द हायर पावर एज वेल। सिर्फ उनसे मांगते रहना हमेशा इज नॉट गोइंग टू हेल्प, या इट्स नॉट द बेस्ट वे, ठीक है। उनको भी दो, ग्रैटिट्यूड दो, ठीक है। बी ग्रेटफुल कि जो भी आपको मिला है, एक मोमेंट लो, इंस्टेड ऑफ मांगने के जगह आप उनको थैंक करो, जस्ट ट्राई दैट आउट, ठीक है। एंड जस्ट नो यू हैव अ लॉट टू गिव एंड ऑफर
टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी फाइनेंशियली आपको थोड़ा बेटर प्लान करने की जरूरत है। इट्स अ न्यू फाइनेंशियल ईयर एज वेल, इट्स अ न्यू मंथ, इट्स अ न्यू वीक, सो प्लान योर फाइनेंसेस बेटर एंड उसके ऊपर खरे उतरो। ठीक है, उसको अमल करो। सिर्फ ये मत कर देना कि मैंने प्लान कर लिया कि फाइनेंशियल सिचुएशन खुद की बेटर कैसे करनी है, सेविंग्स कैसे बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ानी है, बट भूल गए। नहीं, ठीक है, प्लान इट आउट। इफ नीडेड किसी की हेल्प ले लो, किसी की गाइडेंस ले लो जो ऑलरेडी इस चीज़ में अच्छा है, अच्छा कर रहा है, बट हाँ थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत, मैक्स ज़रूरत है आपको, सो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। बट हाँ ग्रोथ इंडिकेटेड है फाइनेंशियली फॉर श्योर, इसीलिए तो प्लानिंग हो रहा है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। प्लान जरूर से कर लेना। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कभी कभार ना हमारे हाथ में होता नहीं है कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो है, इट्स जस्ट देयर। आपके ना एक्सेप्ट करने से वो रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है। सो जस्ट लेट द ट्रूथ एनगल्फ यू एंड इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू वेदर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिससे यू नीड टू मेक योर पीस एंड लेट इट एनगल्फ यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स राइट फ्रॉम बेस। तो इवन इफ आप आपकी जॉब में बहुत साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो, रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हो, कोई चीज़ बहुत टाइम से कर रहे हो, एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रहे हो, नाउ इज द टाइम टू गो बैक टू योर बेस, टू गो बैक टू योर फाउंडेशन एंड उसके ऊपर वापस से काम किया जाए। जितना बिल्डिंग के बेस पे जा जाके उसको स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो बिल्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबी खड़ी होगी। ठीक है, तो चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपके एक्सरसाइज रूटीन्स हो, कुछ भी हो, बेस को सही करो, फाउंडेशन पे काम करो ये वीक एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। ठीक है, बट फाउंडेशन नीड्स योर अटेंशन, so try doing that. All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that it's a week of improvement for you. दोनों आपके मैसेजेस वही कह रहे हैं एंड यहाँ पे आपको मैसेज ये कह रहे हैं कि अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक्सक्यूजेस का रास्ता छोड़ो और खुद को अकाउंटेबल ठहराओ। ठीक है, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। जहाँ आपने एक्सक्यूज दिया वहाँ पे जस्ट नो आप खुद के इम्प्रूवमेंट की बाधा खुद ही बन रहे हो। ठीक है, वो मत करना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इट्स अ ग्रेट वीक टू लीड पीपल। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, आपके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, खुद पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? यू आर अ पीपल पर्सन, आप कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ लीडर नहीं हो, आप सबको आगे लेके चलते हो, वो आप में है। सिर्फ बात इतनी है ना, आप खुद पे उतना भरोसा नहीं कर पाते हो। तो कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि दिस वीक डोंट शाई अवे फ्रॉम वॉइसिंग योर ओपिनियंस, दिस वीक डोंट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस। करो, अपना ओपिनियन रखो, अपने व्यूज रखो एंड देन सी। बहुत लोग अग्री करेंगे आपसे, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो किसी को समझेगा कैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या आइडियाज हैं आपके। सो वर्क ऑन इट एंड डू नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव्स। यू हैव इट इन यू, लेट योर लीडरशिप स्किल्स shine this week. ठीक है, you have a good potential for promotions, for appraisals also around this time. So all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that जो करना चाह रहे हो ना दिल से करो, और उसके ऊपर उतने रूल्स यस नो लॉजिक ये वो मत लगाओ। थोड़ा अगर दिल को फॉलो कर रहे हो तो जस्ट डू इट, फिर दिल दिमाग दोनों मिक्स मत करो। मैसेज आपके लिए यही सजेस्ट कर रहा है, दिल की सुनो ये वीक एंड देन सी वेयर इट लीड्स यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इट्स अ वेरी स्मूथ फ्लोइंग इजी गोइंग वीक फॉर यू। अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, एक प्यारा पॉजिटिव माइंडसेट, एटीट्यूड, एनर्जी लग रही है आपके लिए, इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो, एक सुकून वाला वीक दिख रहा है बट विथ अ ग्रोथ एनर्जी। सो इससे बेहतर कार्ड कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स वेरी नाइस कार्ड फॉर यू। स्टेबल रहो, माइंडसेट सही रखो, इफ पॉसिबल थोड़ा सा मेडिटेट करो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। बट हाँ, एक जस्ट एकदम से फ्लो होता हो जाएगा आपके लिए वीक, किधर भी कुछ होगा नेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो जस्ट गो विद द फ्लो विद दिस वीक एंड देन सी क्या मस्त से लगेगा आपको कि क्या सही वीक था। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी कुछ लोग के लिए इंडिकेटेड है, सो इफ पॉसिबल प्लान योर फाइनेंसेस आउट इन अ बेटर मैनर एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू।
So yeah, all the very best. Have a beautiful and great week. The spiritual message that we have for you is that थोड़ा you need to connect with the higher power, God this week. तो सिर्फ उनको बाहर से अब्जॉर्ब करना नॉट इनफ कि हमने हाँ बस मंदिर गए, मूर्ति देखी, हाँ बस हो गया. यहाँ पर जब तक नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. अंदर देखो, मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है. आंखें बंद करो, अंदर महसूस करो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड हिम. ठीक है. सो कनेक्ट मोर इंटरनली, दैट इज नीडेड फॉर यू. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. Pisces, आपके लिए कार्ड आया है 6 of Swords का. Now this card is telling me some sort of travel, movement, change of location is indicated for you. travel के plans बन सकते हैं. एक move on होने वाली भी energy लग रही है ये आपके लिए कि कोई situation में अब तक stuck थे, कुछ मैसी ब्रेकअप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो. ठीक है. तो जो भी अगर आप अब तक कोई स्टक सिचुएशन में थे उसमें से भी निकलते हुए दिख रहे हो, तो एक अच्छा टाइम बेसिकली आते हुए दिख रहा है. एक फ्लोई एनर्जी दिख रही है फॉर दिस वीक. सो इंजॉय, गो विद द फ्लो. कुछ अगर आगे करना चाहते हो तो नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू डू दैट बिकॉज एनर्जी अच्छी खासी फ्लो वाली है, मूवमेंट वाली है. तो यूज दिस टाइम वेल टू डू थिंग्स दैट यू वांट, आगे खींचना चाह रहे हो जिस चीज को. ठीक है. जिसको लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो, यूज दैट टाइम एंड यूज दिस एनर्जी फॉर योर सेल्फ. ठीक है. बाकी सब सही है. ट्रैवल के प्लान्स अगर बन रहे हैं तो डू दैट. ट्रैवल कर रहे हो ये वीक में तो अगेन इंजॉय, हैप्पी ट्रैवल्स, हैप्पी सेफ ट्रैवल्स एंड या ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज में सेटिस्फाई होना या डिससेटिस्फाई होना इज अ वेरी इंटरनल थिंग. किसी ने बाहर ने डिसअपॉइंट कर दिया, मैं डिससेटिस्फाई हो गया, ऐसे इतना ईजी नहीं होता है. अंदर से ही अगर आप कोई चीज को कैसे फील करो ना तो वो बाहर निकलता है. फिर सामने वाला चाहे आपको यू नो कुछ आपके वैसे करे नहीं करे, अगर अंदर से संतुष्ट हो ना, आप डिससेटिस्फाई फील नहीं करोगे. ठीक है. तो इट्स नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल जिसकी वजह से आप तकलीफ होती है, नहीं, मोर और लेस इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनल. ठीक है. सो फोकस मोर ऑन दैट. ब्लेम किसी पे कर देना बाहर वाले पे ईजी है, खुद को अकाउंटेबल ठहराना मुश्किल है. मुश्किल रास्ता अपना के देखो ये वीक में. आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. आई विल सी यू अगेन सुपर सून. तब तक ले खुद का ख्याल रखो. बाय.